कुंभ राशि वालों के जीवन में जुलाई महीने में ये विचित्र घटनाएं पहले से ही घटनी निश्चित हो चुकी हैं, जो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जुलाई का महीना कुंभ राशि के लोगों के लिए कुछ अप्रत्याशित मोड़ों के साथ शुरू हुआ है, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शनिदेव की ऊर्जा एक विशेष दिशा में प्रवाहित हो रही है, जिससे आपके जीवन में तीन महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो सकती हैं। ईश्वर के न्याय में देर हो सकती है, परंतु अन्याय का स्थान कोई नहीं है। आने वाले 24 घंटों के भीतर आपको एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जब कानूनी प्रवर्तन से आपका सामना होगा, और इसका कारण जानकर आप स्वयं चकित रह जाएंगे। इस पूर्व निर्धारित घटना को रोकना किसी के बस में नहीं है, क्योंकि जब शनि की चाल प्रतिकूल होती है तो इसका गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। परंतु आप स्वयं को भाग्यशाली माने, क्योंकि इस समय राहु और मंगल दोनों ही ग्रह आपके पक्ष में हैं। जब ये तीनों शक्तिशाली ग्रह आपके अनुकूल हों तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। चुनौतियां निश्चित रूप से आएंगी, पर अगले 24 घंटों में आपके जीवन में बड़ी खुशियों का आगमन हो सकता है। संक्षेप में अगर मैं कहूं, आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का दौर शुरू होगा। इस महीने की शुरुआत से ही ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपके संपूर्ण भविष्य को नई दिशा प्रदान कर सकती हैं। आपने अपने जीवन में बहुत दुख और परेशानियां झेली हैं। अपनों ने भी आपसे बहुत कुछ छीन लिया है। जिस पर आपने दिल लगाया उसी ने आपका हृदय तोड़ा, और जिस पर भरोसा किया उसी ने विश्वासघात किया। अंत में आपने स्वयं को अकेला पाया। दिन रात अथक परिश्रम करने के बावजूद भी आपके हाथ कुछ नहीं लगा। आपके रिश्तेदार प्रगति कर रहे हैं, पड़ोसी नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, जबकि आप जहां थे वहीं पर हैं। बल्कि जो आपके पास था वो भी अब हाथ से निकलता जा रहा है। पर अब बहुत हो चुका। ईश्वर ने आपकी परीक्षा बहुत ले ली। आने वाले समय में आपका प्रभाव पूरे विश्व पर छाएगा। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे वो कार्य पूर्ण होगा। जिस व्यक्ति ने आपको रुलाया है अब वो स्वयं आंसुओं से भर जाएगा। जो पहले आपको देखकर मुंह मोड़ लेते थे वह अब आपकी प्रतिष्ठा के आगे नतमस्तक होंगे, क्योंकि अब भाग्य का खेल आरंभ हो चुका है। यदि आप कुछ सावधानियां बरत लेंगे और शनिदेव महाराज की प्रतिकूल चाल के प्रभाव से बच जाएंगे तो आपका जीवन स्वर्ग से भी अधिक सुखमय बन जाएगा। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेना, क्योंकि मैं आज एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जिसे किसी ने साझा नहीं किया होगा। मैं एक बड़ी घोषणा कर रहा हूं। यदि मेरी भविष्यवाणी गलत हुई तो जो कहोगे मैं वो करूंगा, परंतु अगले 24 घंटे आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा, और जो आप परेशानियां झेल रहे थे, जो दुश्वारियां झेल रहे थे, उन्हें छोड़ करके आपको पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटनी पड़ेगी। और वो छोटी मोटी खुशखबरी आपको नहीं मिलेगी, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आपको 100 किलो लड्डू बांटने पड़ेंगे। देखिए, हमारे भगवान, हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपमान सहकर संबंध तोड़ना आसान है, परंतु अपमान सहकर भी रिश्तों को निभाए रखना बड़े हृदय वाले पुरुष का काम होता है। आपको लगता होगा कि धन कमाना और सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, पर क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी दौलत आखिर है क्या? ये ना तो सोने की चमक से है और ना ही नोटों की खनक से है, बल्कि ये एक स्वस्थ शरीर, एक शांत मन और एक सुव्यवस्थित जीवन से है। साथ ही कुछ सच्चे लोग हों तो और अच्छा। हाँ, यही सच्ची अमीरी है। बाकी सब तो आता जाता रहता है। फिर से मैं दोहराता हूं, सबसे बड़ी दौलत एक स्वस्थ शरीर, एक शांत मन और कुछ सच्चे अपने लोगों से है। यदि आपको सुकून की नींद मिले, 2 वक्त का भोजन भरपेट मिले, शरीर स्वस्थ हो, कोई बीमारी ना हो और आपके आसपास कपटी और धोखेबाज लोग ना हो, बल्कि 1-2 ऐसे लोग हों जो आपसे सच्चा प्रेम करने वाले हों, तो आपका जीवन स्वर्ग से भी मधुर है। चाहे वह आपके जीवन साथी हो, माता पिता हो या संतान हो। यदि आपके पास इतना सब है तो आप दुनिया के अमीर व्यक्तियों में हैं। धन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सोने की चमक भी फीकी पड़ जाएगी और नोटों की गड्डियां भी इस दौलत के आगे फीकी पड़ जाएंगी। यही सच्ची दौलत है और इसे संभाल कर रख लो। यदि आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और 24 घंटे में आपके जीवन में कोई खुशखबरी मिले
इसलिए भोलेनाथ की आराधना करिए। कमेंट बॉक्स में जाइए, एक बार सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा के साथ भोलेनाथ का जयकारा लगा दीजिए। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। देखो, जो मैं अब बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुन लो, क्योंकि अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है। अगले 24 घंटों के लिए सावधान हो जाइए, क्योंकि पानी अब सर के ऊपर जा चुका है। आपको दर्द के आंसू रोने पड़ सकते हैं, क्योंकि इस बार जो घटना आपके साथ घटेगी वो सामान्य नहीं है। आपने सोचा नहीं था कि शुरुआत ऐसी होगी। आज आप इस वीडियो को अपना कीमती समय निकालकर अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि दुश्मन आपको रुला सकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां इस समय आपके जीवन में बनेंगी जो आपके जीवन को कष्टमय बना सकती हैं, दुखदायक बना सकती हैं। सबसे अच्छा यही होगा कि आप शुरुआत में ही संभल जाएं, ताकि आने वाले समय को भी अपनी सही ढंग से प्रतिबंधित कर सकें। परिस्थितियां कभी भी बताकर नहीं आती। कभी कभी हमें जीवन में ऐसी चीजों का सामना अप्रत्याशित रूप से करना पड़ता है जिसकी हमने कल्पना नहीं की होती है। इसी तरह मित्रों, अब यह समय बदलने वाला है। सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर लें, हर हर महादेव जरूर लिखें। अब देखिए, जब इस समय की शुरुआत होगी तो आपको सबसे पहले अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके इस वीडियो को देखना है, क्योंकि इस वक्त आपके रुके हुए पैसे मिलने वाले हैं। जिन पैसों के लिए आप लंबे समय से तरस रहे थे, जिन्हें आपने लोगों को उधार दिया था, लेकिन अपने ही पैसे आपको वापस नहीं मिल रहे थे। आपको अपने ही पैसे भीख की तरह मांगने पड़ रहे थे, रो रो कर मांगने पड़ रहे थे, या लड़ाई झगड़े तक बात पहुंच रही थी। ये हुआ है आपके साथ। जब ये पैसा मिले तो उसका आप सदुपयोग करना, दुरुपयोग कभी मत करना। ऐसा ना हो कि पैसा मिलते ही आप अय्यासी करने लगे, माफ करना हमें ऐसा कहना पड़ रहा है, फिजूल खर्ची करने लगे। मत करना, यह आपके भले के लिए मैं कह रहा हूं। यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। यदि आपने पैसों का अनादर किया, उनका दुरुपयोग किया, तो देखिए बड़ी आपको सजा मिल सकती है। मैं आपको बताऊं कि आपको पूरी तरह से जिंदगी में फिर पैसों के लिए तरसना भी पड़ सकता है। यदि निवेश करना है तो सोच समझ करके निवेश करें। यदि निवेश नहीं करना है तो आप अपने बच्चे के नाम पर या अपने माता पिता के नाम पर उसकी एफडी करवा दें, और पैसा मुसीबत में काम आ जाए। जब हम दर दर भटक रहे थे पैसों के लिए, तब हमने इसकी कीमत जानी थी। आज जब हमारे पास पैसा है तो कदर करना हमारा फर्ज बनता है। साथ ही यदि आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है तो यह ध्यान रखें कि एक समय के बाद इंसान को चले जाना होता है। यदि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं और उनके स्वास्थ्य में जरा सी भी दिक्कत आ रही है, तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। सबसे पहले प्राथमिकता पर तुरंत उसमें किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाना है। अस्पताल में भर्ती कराना पड़े तो भर्ती करवाइए, भले ही पैसा लग जाए। आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ईश्वर यही देखता है। यदि आपकी वजह से आपको कोई अपना मुसीबत में रखता है या परिवार से दूर चला जाता है, तो आपको स्वयं पर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। इसीलिए मित्रों, जितना हो सके अपनों को बचाए रखने का प्रयास करना। आपके घर में इस समय छोटे छोटे लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। आज के समय में ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर तू तू मैं नहीं होती हो। कभी प्यार के लिए, कभी पैसों के लिए, कभी रिश्तों में खटास के लिए। हर वक्त माहौल थोड़ा सा गर्म रहता है। अब मैं आपसे जो बात बता रहा हूं, आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। कभी कभी बात बिगड़ने की मुख्य वजह होती है गुस्सा। गुस्से से इंसान बेकाबू हो जाता है। वो अपने हर एक इंसान को भला बुरा कहने लगता है, और उस समय वो नहीं सोच समझ पाता कि क्या सही है क्या गलत है। गुस्से पर बिल्कुल भी नियंत्रण रखें, नहीं तो ये बात को बिगाड़ सकता है। ये भी बता दें कि आपके पिछले समय में कुछ लापरवाही हो गई थी, और आपकी लापरवाही के कारण ही आज आपका परिवार टूटने वाला है, बिखर गया है, आपस में नहीं बन रही है। हर लोग आपके दुश्मन बने हुए बैठे हैं। अब देखिए, आने वाले समय में यदि आपको अपना परिवार इकट्ठा रखना है, सबको मिला करके रखना है, तो सबसे पहले मेरी बात की एक गांठ बांध लीजिए। मन को मारना सीखिए, अपने को समझाना सीखिए।
झुकना सीखिए। कभी कभी जरूरी नहीं कि हर चीज में जीत हासिल की जाए, हर चीज में अपनों को हराया जाए। कभी कभी खुद को हराना जरूरी होता है रिश्तों को निभाने के लिए और रिश्तों को बचाए रखने के लिए। रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिश्तों की डोर में अगर एक गांठ पड़ जाती है तो वो डोर पहले जैसे फिर कभी नहीं बनती, वो गांठ दिखती रहती है। इसलिए मैं कई बार आपको बताता हूं कि घर में यदि कोई मांगलिक कार्यक्रम हो या कोई अमांगलिक कार्यक्रम भी क्यों ना हो, तो सब लोगों की राय लेनी जरूरी है। सबको मिल बैठ करके फैसला लेना है और फिर वो कार्यक्रम अपना निपटाना है, सबको साथ में लेकर के। हमें कभी ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी अपने को बुरा लगे। अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब घर परिवार में कुछ मांगलिक या अमांगलिक कार्यक्रम होता है तो उसमें कई बार रिश्तेदारों के चेहरे उतर जाते हैं। किसी को किसी बात का बुरा लग जाता है, कोई नाराज हो जाता है। तो आपको क्या करना है? आप सबकी राय लेंगे, सबकी सुनेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। और जब आप सबकी बात को अच्छे ध्यान से सुनेंगे तो आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में और बढ़ोतरी होगी। क्योंकि मित्रों, कभी कभी मैं बता रहा हूं, बात को ध्यान से सुनिए, हमारे मन की जो योजना है वो दूसरों को बतानी, अपने जो हमारे अपने हैं उनसे राय लेनी जरूरी होती है, बतानी जरूरी होती है। जिससे एक बात पर कई विचार होंगे तो जो सबसे बेहतरीन चीज आएगी वो निकल करके सामने आएगी और हम उसके अनुसार काम करेंगे तो फिर कभी गलत नहीं होगा वो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा सबको साथ लेकर के चलना है। आपका काम हो गया, धंधा हो गया, सब अच्छा रहेगा। और इस वक्त यदि डॉक्टर ने आपको कोई चीज खाने के लिए मना की है तो उस चीज का सेवन बिल्कुल मत करना, क्योंकि ग्रहों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप लोगों की आदत है कि आप जब भी घर से बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर खाते हैं, लेकिन अभी बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में बीमारियां बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं। जीव जंतु बहुत ज्यादा वायरस फैलाते हैं। तो बारिश के मौसम में बाहर के खाने से थोड़ा परहेज कीजिए। जितना हो सके स्वयं अपने घर पे खाइए और बहुत पौष्टिक भोजन खाइए। हमेशा जीवन में एक बात का ध्यान रखना कि यदि आपको अपना परिवार बहुत प्यारा है तो हमेशा एक समय सबके साथ बैठकर खाना खाने की एक रणनीति बनाइए। क्योंकि जो इंसान एक समय साथ में बैठकर खाना खाते हैं वहां पर परिवार आगे बढ़ता जाता है, खुशहाली उस परिवार में बढ़ती जाती है। आप अपने भाई के साथ मिलकर किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बना सकते हैं। कोई प्लॉट या मकान खरीद सकते हैं। यदि आपको प्लॉट या मकान खरीदने या जमीन खरीदने में कोई समस्या आ रही है तो आप तुरंत ही सलाह मशविरा जरूर करेंगे अपने बड़े बुजुर्गों से या अनुभवी व्यक्ति से, क्योंकि इंसान का अनुभव बहुत काम आता है। आज के समय में इंसान को अकड़ हो गई है, अरे ये तो मेरा क्या काम करेगा, अरे ये तो मेरा अनुभव मतलब हमारे सामने कुछ है ही नहीं, मैं उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं इसका क्या करूंगा। तो वो किसी से अपनी राय लेता नहीं है, वो अपने ऐंठ में रहता है, अपने घमंड में रहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए मित्रों। यदि आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशविरा करेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। हर व्यक्ति अपने जीवन का अनुभव जब आपके साथ साझा करेगा तो आपको अपने जीवन के मार्ग नजर आएंगे और जो गलतियां आपसे संभावित थी, जो हो सकती थी, आप शायद उनसे बच जाएं। कुछ स्वार्थी लोग हालांकि ऐसे हैं जो आपसे जुड़ेंगे और आपको बहकाएंगे, उनसे आपको सतर्क भी रहना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि उन लोगों को ज्यादा फायदा आप अपना मत उठाने दें, क्योंकि कुछ लोग इस बार फिर से आपके जज्बात और भावनाओं के साथ खेलने आएंगे। ध्यान रखिएगा कि हर व्यक्ति को जीवन में उतना ही अहमियत देनी चाहिए जितने की हकदार है वो, क्योंकि आप हर बार किसी व्यक्ति को अपने जीवन में इतना महत्व दे देते हैं कि फिर वो व्यक्ति आपकी भावनाओं को सिर्फ खिलौना समझने लगता है। जो जीवन में यदि कोई नया व्यक्ति भी आपसे जुड़ रहा है तो आपको आंख बंद करके उस इंसान पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि पिछले समय में भी आपके भरोसे ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। इस बार आप ध्यान रखिएगा। और मैं एक विशेष निवेदन उन महिलाओं से करना चाहता हूं जो इस वर्ष गर्भवती हैं, यानी कि जिनकी कोख में कोई संतान पल रही है। उन महिलाओं से मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि रोजाना सुबह आप अपने हाथ से अपने घर के मुख्य द्वार पर एक रोटी जरूर खिलाएं गाय को। ऐसा करने से आपकी संतान हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बच जाती है, बहुत अच्छी होती है, संस्कारी होती है। ऐसा करने से उसके जीवन में तकलीफें कम आती हैं। तो आप भी, ये शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर गर्भवती महिलाएं गौ सेवा करती हैं तो उनके पेट में जो शिशु पल रहा है
उसमें नकारात्मक शक्तियां कभी असर नहीं करती और उसके जीवन में हमेशा देवताओं की शक्तियां मौजूद रहती हैं और वो अपनी उन्हीं देवताओं की शक्तियों के साथ जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करता है, ऐसी सफलता हासिल करता है जिसके बारे में सभी लोग सोच भी नहीं पाते। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि एक तो गर्भवती महिलाओं को सुनसान जगहों पर नहीं जाना है, कोई व्यक्ति कुछ खाने को दे तो उसे नहीं खाना है और जितना हो सके आध्यात्म की ओर ध्यान रखना है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और इन सब की जो शिक्षाएं हैं उनको देखना है, उनकी कहानियां पढ़नी है, उनके प्रोग्राम देखने हैं। हो सके तो महिलाएं जो गर्भवती हैं रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर सुंदर कांड का पाठ करें या फिर भगवत गीता का पाठ करें, तो इससे आपके संतान पर बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इस वक्त देखा गया है कि आपके जीवन में तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। एक तकलीफ खत्म नहीं हो रही है कि दूसरी आप पर हावी हो जा रही है। ऐसे में ध्यान रखना है कि तकलीफों से बढ़कर हमें कुछ भी इस वक्त नहीं देखना है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करना है, तकलीफों को देखना है, उनके कारण को ढूंढना है और उनको मिटाना है। अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान देना है। अपना सपना खुद का मकान लेने का है। जो किराए के मकान में रहते हैं तो मैं उनसे विनती करता हूं कि थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए। लोन लेकर आप खुद का घर लेने की कोशिश कर लेंगे लेकिन हासिल नहीं होगा, तो लोन के ही सिर्फ भरोसे मत रहिए, अपनी मेहनत पर भी आप फोकस कीजिए। भगवान शायद आपको उतना पैसा वैसे ही दे दें जिससे आप अपना घर बनवा लें या आप अपना घर ले लें। यदि आप सोच रहे हैं कि सब कुछ आपको बैठे बैठे मिल जाएगा तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। बैठे बैठे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर मैं कहूं हमारे यहाँ सामने खाना रखा हुआ है, वो हम बैठे रहें कुछ ना करें, आपसे अपने आप से आ जाएगा तो नहीं आएगा, हम नहीं खा पाएंगे, कभी भी पेट हमारा नहीं भरेगा। तो हमें करना ही पड़ेगा वो। तो इसीलिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। आपको मेहनत पे अपने विश्वास करना है। इसीलिए लोन लेने पर ज्यादा विचार ना करें। आपके ग्रहों की स्थितियां आपके पक्ष में है। अगर आपके पास कुछ धन पहले से इकट्ठा है, थोड़े बहुत धन की कमी है, तो आप लोन ले सकते हैं और अपना घर मकान या जो भी आप लेना चाहते हैं उसको ले सकते हैं। यदि आपकी कोई बेटी है और उसके विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, तो देखिए आपकी बेटी के लिए कोई उत्तम विवाह का रिश्ता आ सकता है। बहुत सुयोग्य वर होगा वो। एक उत्तम जीवन साथी आपकी बेटी को मिलने वाला है। साथ ही आप सभी को बता दें कि आप स्वयं पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि इस वक्त कुछ रिश्तेदार आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। कुछ रिश्तेदार आकर आपके घर में किसी को भड़काने की कोशिश करेंगे, आग लगाने की कोशिश करेंगे और परिवार को बिखेरने की कोशिश करेंगे। आज मैं उन पिताओं के लिए भविष्यवाणी बताने वाला हूं जिन्हें अपनी बेटी की बहुत ज्यादा चिंता रहती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि अपनी बेटी को ज्यादा आजादी नहीं देना चाहिए। भले इंसान आपकी है वो बेटी, आपकी बात मैं बताऊं कि आपको हो सकता है कि आपकी बात आपकी बेटी को बुरी लगे, लेकिन नहीं, उसको ज्यादा छूट नहीं देना है। कई बार जब बेटियां माँ बाप का भरोसा तोड़ती हैं तो दिल बहुत दुखता है। इसीलिए आप सभी को बता दें कि अपनी संतान पर पाबंदी लगाकर